शुरुआत में अजय आलोक जी आपसे करूंगा, क्योंकि ये गंभीर बात है। प्रधानमंत्री ने कहा आस्था होनी चाहिए, आक्रामकता नहीं। आपके कई नेताओं के भाषणों में बेहद आक्रामकता दिखाई दे रही है अजय आलोक जी। देखिए, प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह हैं, एक सीनियर गार्जियन की तरह हैं। उन्हें पता है कि लोग राम मंदिर से भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं, और जब राम मंदिर और राम के बारे में, सनातन के बारे में अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं तो स्वाभाविक है कुछ लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो एक घर में बड़े बुजुर्ग जब होते हैं और एक समझदार बुजुर्ग होते हैं, समझदार बड़े होते हैं जिनकी हम बात मानते हैं, जिसको हम गार्जियन कहते हैं, तो गार्जियन का काम होता है अपने घर के लोगों को समझाना कि ठीक है, अगला गलत भी कर रहा है तब भी आपको गलत नहीं करना है। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी आस्था दिखाइए, लेकिन आस्था में आक्रामकता मत दिखाइए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आक्रामकता हो जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। और अभी 22 तारीख तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा अच्छी तरह से हो नहीं जाए, मुझे नहीं लगता है कि आक्रामकता कोई सोल्यूशन है। ये लोग जितना अनाप शनाप बोलेंगे, ये इनके चरित्र पे जा रहा है। देखिए, राम के समय भी रावण थे, राम के समय भी जब राक्षस अति करने लगते थे तो प्रभु राम उनका वध करते थे समय आने पे। आज भी कलयुग में सब चरित्र वही हैं दीपक जी, सिर्फ चेहरे बदल गए और नाम बदल गया है। ये राक्षसी प्रवृत्ति जिंदा है, इसका अंत होना भी जरूरी है, और समय आने पे इसका अंत भी होगा, और प्रभु राम के ही कोई ना कोई अनुयायी इनका अंत करेंगे। लेकिन अभी हमें लगता है कि आक्रामकता की कोई जरूरत नहीं है, वाणी में संयम और भाषा में संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है, सीधे वारिस पठान जी के साथ। वारिस भाई, आपसे जानना चाहूंगा, कल आपके शहर मुंबई में ही था मैं, बड़ा खूबसूरत बनता जा रहा है मुंबई आपका शहर, और हमारा भी शहर, गर्व की राजधानी हमारे लिए भी महाराष्ट्र की। वारिस भाई, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है और बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि 20 से 26 तक मुसलमान घर से बाहर ना निकले, तो ये भय का माहौल कौन पैदा कर रहा है? क्या वारिस भाई भी इस माहौल के समर्थन में है? ऐसा कहना चाहिए किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को? दीपक भाई, आप मुंबई आते मेरे यहाँ तो मैं आपको चाय भी पिलाता, बहुत जबरदस्त। अरे कबाब खाता आपके साथ, चाय क्यों? अगली बार इंशाल्लाह जरूर। अरे जरूर जरूर। अब जो मोदी जी ने कहा वो किसके लिए कहा पता है ना? ये मेरे दोस्त बैठे अजय आलोक, प्रवक्ता भाजपा के, इनके लिए, इनके जो दूसरे प्रवक्ता है उनके लिए, जो भाजपा के नेता है जो अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं, मोदी जी ने उनको इशारा किया था कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, सुधर जाएंगे लगता है मुझे, दिखता तो नहीं है लेकिन कोई आसार। बात नंबर तो ये दीपक भाई के, अभी राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पूरा देश, दुनिया, आप हम सब देख रहे हैं। बीजेपी ने एक रिलीजियस इवेंट को बना दिया है पूरा पॉलिटिकल इवेंट। अब ये मैं तो नहीं बोलता, 4 शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया, तो क्या आप उसको भी आप कहेंगे कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, राम के अगेंस्ट के लोग हैं? आप बताइए, पुरी के शंकराचार्य साहब ने क्या बोल दिया? वो तो इतने महागुरु है, आप लोग के करोड़ों उनके फॉलोवर है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो चीज़ है वो तो संतों गुरुओं का काम है, मोदी जी पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे हैं। तो बोले हम वहाँ क्या खड़े खड़े तालियां बजाएंगे? वो नहीं आ रहे हैं, 4 गुरु वो नहीं कर रहे। अब बात नंबर 2, कौन राम जी के अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन सनातन धर्म के अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन आस्था का धजिए उड़ाते जा रहा है? तो मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्टैलिन, मौर्य, जितेंद्र आवाड, तेजस्वी, ये चारों तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है। मुझे बताओ दीपक भाई, दिल पे हाथ रख के, ऑफ लेट अभी की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी भारतीय मुसलमान ने एक भी अल्फाज लॉर्ड राम के खिलाफ इस्तेमाल किया, राम मंदिर के खिलाफ बोला? किसी ने नहीं बोला। देखिए, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने क्या कहा कि मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसा वहां पे जाओ, नमाज पढ़ो, आजान दो, कुरान की तिलावत करो। इसमें क्या गलत है? चलिए बताएं, इसमें क्या भड़काऊ वाली बात हो गई? क्योंकि हम एक मस्जिद पहले खो चुके हैं, अब हम और हमारी कोई मस्जिदों को खोना नहीं चाहते। किस तरह षड्यंत्र के जरिए दीपक भाई हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपको तो पता है ना। राजीव गांधी के टाइम पे ताला खुल गया, फिर मूर्ति प्रकट हो गई। अब प्रकट हुई मूर्ति पे बात आई तो मैं बताना चाहूंगा, सवाल है दुनिया का, देश का। मेरे हिंदू दोस्त लोग भी सवाल कर रहे हैं, वारिस भाई सवाल करो आप जाके दीपक चौरसिया साहब से। दीपक चौरसिया साहब, जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे में, 22-23 दिसंबर के दिन रात था, उसके बाद सारा बखेरा खड़ा हो गया, केस चला, फिर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आज भव्य राम मंदिर वहां पे बनने जा रहा है। तो सवाल ये, वो मूर्ति जो प्रकट हुई थी वो कहाँ है? रामलला की मूर्ति
तो उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है दीपक भाई? अरे वो लगाई जा रही है वारिस भाई, बीजेपी के और ये जो वरिष्ठ नेता बड़े बड़े बैठे हो वारिस भाई, वो मूर्ति मेरे लगाई दोस्तों जा का रही सवाल है, लोगों का सवाल है दीपक भाई। मुझे फोन पे फोन आ रहे, देखो दीपक चौरसिया को पूछो कहाँ गई वो रामलल्ला की मूर्ति? अरे उसमें प्रकट हुई रोज थी ना? पूजन हो रहा है, वो भी तो वहीं कहीं ना रहेगी, कहीं तो होएगी। लगाओ। वो भी वहीं रहेगी वारिस भाई। कब रहेगी? किसने बोला? मैं वो अरे ट्रस्ट ने बोला वारिस भाई। दीपक भाई और ये 4 शंकराचार्य अरे की आप आप बात धर्मगुरु कर रहे हैं, थोड़ी है, श्रृंगेरी आप के धर्मगुरु शंकराचार्य से क्लैरिफिकेशन आ चुका है और पुरी वाले साफ कह चुके हैं कि हम अपने तरफ से योग प्रतिष्ठान वहां पे कर रहे हैं। ये चारों शंकराचार्य की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। अजय आलोक जी क्या कहेंगे इनके सारों पर? क्योंकि उन्होंने सवाल मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि नहीं वो मूर्ति भी रहेगी। देखिए, ये जानबूझ के कर रहे दीपक भाई, और इसी पे मैं कहता हूं आक्रामकता ऐसी बातों पे आती है जब जानबूझ के आदमी झूठ बोले और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश करे, जो वारिस भाई ने फिर किया है। अभी 2 दिन पहले टीवी डिबेट पे इनको मैंने अच्छे से समझाया था कि जो पुरानी मूर्ति जो रामलला के समय थी कहाँ है, और इन्होंने जानबूझ के फिर वही सवाल किया ताकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। मैं नहीं सिखाता हूं कि आप जाके मस्जिद में वजू कैसे कीजिए, नमाज कैसे पढ़िए। हमें मत सिखाइए हमारी मूर्तियों को क्या करना है। पिछली बार मैंने बताया था ना कि पुरानी मूर्तियों का नाम है उत्सव मूर्ति, वो उसी गर्भगृह में रहेंगी लेकिन कभी कभी निकलेंगी। और नई मूर्ति जो आ रही है उसका नाम है अचल मूर्ति। आचार्य सत्यदेव नारायण दास उनको कह चुके हैं, तब भी आप जानबूझ के टीवी पे ये बात बोलते हैं। कुरेदने में मजा आता है क्या? हम कुरेदें, बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को प्रधानमंत्री जी ने आज मना किया कि आक्रामकता मत दिखाइए, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जानबूझ के कुरेदना बंद कीजिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये आस्था का मजाक उड़ाना होता है वारिस भाई। हम और आप तो मित्र हैं, लेकिन आपकी ये बात सुन के करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, भागने को जमीन छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मत कीजिए ये सब काम। वारिस जी आपका जवाब। कहाँ भागेगा कौन भागेगा सब वक्त बताएगा। कहाँ भागेगा कौन भागेगा उसके बाद का जवाब देंगे। स्टालिन उसने तो पूरा सनातन क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या तो झूठ क्यों क्या बोल एक्शन रहे लिया उसके खिलाफ? मोदी जी उससे हार, अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? सनातन फूलहार धर्म एडजस्ट का करा जा रहा है, फूलहार। सुनिए मैं तो स्टालिन का नाम लेके बोल रहा हूँ, के बारे में झूठ मत बोलिए। मैं तो स्टालिन का नाम लेके बोल रहा हूँ। मौर्य जिसने इतनी गंदे अल्फाज यूज किए, मैं बोल नहीं सकता। क्या कर लिया उसका आपने? कितने एफआईआर कर लिया, उसको जेल में डाला। जितेंद्र अवार्ड उसने क्या लॉर्ड राम के खिलाफ गलत अपशब्द नहीं यूज किए कि वो मांसाहारी है ये वो सब? क्या एक्शन ले लिया आपने उनका? कौन से जेल में उसको डाल दिया? तेजस्वी ने जो बात की, ठीक है मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं दीपक भाई, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि अगर कोरोना काल था, जब कोरोना काल में मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थे, लोगों को उस वक्त जरूरत पड़ रही थी किसकी? हॉस्पिटल की, अस्पताल की। तो लोग अस्पताल में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अस्पताल को ज्यादा बनाना चाहिए। ये तो लॉजिक की बात थी। आपने लेकिन क्या किया उनके खिलाफ? कुछ नहीं। चारों शंकराचार्य ने कहा, अरे आपकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी लीडर है ना आपके बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशन प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तुमको कपल होना चाहिए, सिंगल आदमी जाकर नहीं कर सकता। क्या हो गया? इसलिए मोदी ने आप जैसे लोगों के लिए डायरेक्शन दिया है कि अपनी जुबान पे ताला लगाओ, क्योंकि 24 की हार के जो जवाबदार होंगे ना बीजेपी के, वो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता होने वाले हैं। उनकी वजह से ही सारा बिगड़ा हुआ काम खराब, पूरा काम खराब होता जा रहा है देश के अंदर। रोज आके अनाप शराब बातें करना, रोज किसी ना किसी तरह भड़काऊ बयान देके निकल जाना। अरे अजय आलोक आप मेरे मित्र, उसने समझाता हूं आपकी ये बात अगर मोदी जी तक चले गई तो क्या बोलेंगे वो? सुबह में मैंने बोला कि इस तरह के अपशब्द मत इस्तेमाल करो, भड़काऊ बातें मत करो, जुबान को काबू रखो, और 5 बजे आप जाके चैनल के ऊपर जाके इस तरह की बातें करने लग गए। गलत है। इसलिए चेंज करो अपने आप को, सुधर जाओ, सत्य के साथ बात करो, सत्य के राह पे चलो तो आगे बढ़ोगे। भगवान राम भी यही चाहते थे ना कि सत्य की जीतो। आप तो उनका भी अपमान कर रहे हो। अरे देते हैं भगवान को धोखा। अच्छा वारिस, बहुत कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये लोग बीजेपी वाले, ये लोग आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप आज, और भगवान राम के शिक्षाओं की भी बात कर रहे हैं। सही कहा आपने, भगवान राम ने कहा कि सत्य की राह पे चलो। तो वारिस पठान साहब, आज एक बार जय श्री राम हो जाए, भगवान राम की महिमा को सलाम कर लिया जाए, क्योंकि भगवान राम तो हम सबके हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, तो हो जाए जय श्री राम। देखिए, अरे वो बोलने में क्या है, तो बोल दीजिए ना वारिस भाई। कि मौर्य बोला था तो पार्टी से निकाल दिया। अवार्ड ने कितने बड़ा अपशब्द इस्तेमाल कर दिया। राम आप राम तो जय श्री राम बोल दीजिए, उन पे जवाब ले लेंगे, तेजस्वी जी पे भी जवाब ले लेंगे। क्यों बोल? अपना एक उसूल है, अपना चौरसिया साहब एक उसूल है, अपन वही करते जो अपना दिल बोलता, अंतरात्मा जो बोलती है वो करता। जी न्यूज़।